नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर कोर्ट के ऑर्डर से कोई प्रॉपर्टी नीलाम हो जाए तो क्या उस नीलामी को, उस बिक्री को रद्द किया जा सकता है? ये सुनने में भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन से आधार हैं और कौन वो लोग हैं जो कोर्ट के जरिए हुई किसी अचल संपत्ति की बिक्री को रद्द करवाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। चलिए इस कानूनी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, इस सवाल का जवाब हमें कुछ हिस्सों में मिलेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन सा कानून इस पर लागू होता है। फिर हम बिक्री रद्द कराने के 3 मुख्य आधारों को एक-एक करके देखेंगे, जिसमें पैसे जमा करके बिक्री रद्द कराना, प्रक्रिया में कोई बड़ी गड़बड़ी या धोखाधड़ी होना, या फिर प्रॉपर्टी के टाइटल में ही कोई कमी होना शामिल है। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि कौन-कौन ये अर्जी दाखिल कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा मामला किस कानून के दायरे में आता है, इसका कानूनी आधार क्या है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि दीवानी प्रक्रिया संहिता में। खास तौर पर इसका आदेश 21 और उसके 3 नियम 89, 90 और 91 हमें बिक्री को रद्द करवाने के 3 बिल्कुल अलग-अलग रास्ते बताते हैं। तो पहला रास्ता है नियम 89 के तहत। ये विकल्प उन लोगों के लिए है जिनका उस प्रॉपर्टी में कोई हित, कोई इंटरेस्ट है और वो पैसे जमा करके इस बिक्री को रुकवाना चाहते हैं। अच्छा, अब इस नियम का इस्तेमाल करने के लिए 2 बहुत ज़रूरी वित्तीय शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहले, नीलामी में प्रॉपर्टी खरीदने वाले को मुआवजे के तौर पर खरीद कीमत का 5% जमा करना होता है, और दूसरी, वो पूरी रकम चुकानी होती है जिसके लिए प्रॉपर्टी बेची जा रही थी, यानी कि डिक्री धारक का पूरा पैसा। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो ध्यान में रखनी है। अगर कोई व्यक्ति नियम 89 के तहत अर्जी देता है तो वो साथ ही साथ नियम 90 का रास्ता नहीं अपना सकता। मतलब उसे इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। चलिए अब दूसरे आधार की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आदेश 21 के नियम 90 के तहत आता है। ये बिक्री की प्रक्रिया में हुई किसी बड़ी गड़बड़ी या धोखाधड़ी पर फोकस करता है। नियम 90 के तहत बिक्री रद्द करवाने के लिए 2 बातें साबित करनी पड़ती हैं। पहली, ये कि बिक्री की प्रक्रिया में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी या धोखाधड़ी हुई है, और दूसरी, ये साबित करना कि उस गड़बड़ी की वजह से अर्जी देने वाले को कोई बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि कोई गलती हुई थी, उस गलती से हुआ नुकसान भी दिखाना जरूरी है। तो सवाल ये है कि इस नियम के तहत अर्जी दे कौन सकता है। देखिए, इसकी लिस्ट काफी बड़ी है। इसमें डिक्री धारक, प्रॉपर्टी खरीदने वाला या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका हित उस बिक्री से प्रभावित हुआ हो, वो सब शामिल हैं। यहाँ एक और जरूरी बात है, इस नियम के तहत आप उन मुद्दों को लेकर अर्जी नहीं दे सकते जिन्हें बिक्री की घोषणा से पहले उठाया जा सकता था, लेकिन उठाया नहीं गया। मतलब अगर सही समय पर आपत्ति नहीं जताई तो बाद में वो मौका नहीं मिलेगा। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी आधार पर, जो हमें आदेश 21 के नियम 91 में मिलता है। ये खास तौर पर उस व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है जिसने नीलामी में वो संपत्ति खरीदी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द समझ लेते हैं, जजमेंट डेटर या निर्णित ऋणी। ये वो व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ कोर्ट का आदेश आया है और जिसकी संपत्ति कर्ज चुकाने के लिए बेची जा रही है। तो नियम 91 असल में खरीदार को बचाता है। जरा सोचिए, आपने नीलामी में घर खरीदा और बाद में पता चला कि जिस जजमेंट डेटर की संपत्ति के तौर पर उसे बेचा गया, उसका तो उस घर पर कोई बेचने लायक हक ही नहीं था। ऐसी स्थिति में ये नियम खरीदार को बिक्री रद्द करवाने और अपना पैसा वापस पाने का अधिकार देता है। तो अब तक हमने 3 अलग-अलग नियमों को समझा। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि किस नियम के तहत कौन आवेदन करने के लिए योग्य है। ये टेबल देखिए, सब कुछ कितना साफ हो जाता है। नियम 89, इसका दायरा बड़ा है, संपत्ति में इंटरेस्ट रखने वाला कोई भी व्यक्ति। फिर है नियम 90, जिसमें डिक्री धारक, खरीदार या कोई भी प्रभावित व्यक्ति शामिल है। और आखिर में नियम 91, जो सबसे सीमित है, यह सिर्फ और सिर्फ नीलामी में प्रॉपर्टी खरीदने वाले के लिए है। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि सिविल प्रोसीजर कोड में अलग-अलग हालात के लिए अलग-अलग उपाय दिए गए हैं। चाहे पैसे जमा करके प्रॉपर्टी बचानी हो, प्रक्रिया में हुई धोखाधड़ी को चुनौती देनी हो, या फिर खरीदार को ही पता चले कि उसके साथ धोखा हुआ है, कानून ये सुनिश्चित करता है कि हर प्रभावित पक्ष के पास अपनी बात रखने का एक स्पष्ट कानूनी रास्ता मौजूद हो।